हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग पीछे आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। ओम्स लॉ होता क्या है। देखिए पहले हम लोग ओम्स लॉ को समझने का कोशिश करते हैं। ओम्स लॉ देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन ए मानिए और एक बी मानिए। इसमें दो बीकर है, बीकर या टब या बाल्टी कुछ भी मान लीजिए। इधर भी दो मान लीजिए। फिगर में मेरा गलत हो रहा है, फिगर मतलब आप सही लोग बनाइएगा। देखिए इसमें क्या है, कंडीशन इसमें क्या है, ये पानी पूरा भरा हुआ है। और एक कंडीशन और है यहाँ पे, क्या ये दोनों एक दूसरे से अटैच है। और क्या है, इसमें जो है पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें पानी इतना भरा हुआ है। अब देखिए इसमें भी वही बात है, ये दोनों भी जो बीकर है एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है। और इसमें जो वाटर लेवल है आपका यहाँ तक भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, और इसमें जो है वाटर लेवल बहुत ही कम है। तो देखिए अब इसमें बताइए, कंडीशन ए जो है और कंडीशन बी में दोनों में वाटर फ्लो किस कंडीशन में ज्यादा होगा। यहाँ पे किस कंडीशन में वाटर फ्लो, पानी का बहाव कंडीशन ए में ज्यादा होगा या कंडीशन बी में। जैसा कि देखिए किसी कंडीशन में वाटर का तो स्पीड हाई होगा ही, चाहे ए में हो या बी में हो। अब देखिए इसका कैसे मानेंगे। इसमें पानी का स्पीड बहुत, मतलब यहाँ पे क्या है, पानी बहुत कम है इस बीकर में और इसमें ज्यादा है, तो ऑब्वियसली है कि जिस कंडीशन में वाटर की स्पीड ज्यादा होगी। अब देखिए इसमें इसमें वाटर का स्पीड ज्यादा होगा ही। अब देखिए ओम्स लॉ कैसे कहता है। अब जैसे देखिए इस कंडीशन से हम लोग ओम्स लॉ को देखते हैं, इसमें क्या कहता है, तो इसको कहिए जिस कंडीशन में वाटर की स्पीड ज्यादा होगी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी करंट जो है ज्यादा होगा। अब देखिए सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। इसको मैथमेटिकल टर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकल टर्म कहते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म कहते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग V इजकल टू आई आर लिखते हैं। ये R जो है क्या है, रेसिस्टेंस है। R क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखिए अब हम लोग ओम्स लॉ का डेफिनेशन देखते हैं। ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए ये कहता क्या है। अब देखिए ओम्स लॉ इसका हम लोग समझते हैं। कोई मेटेलिक कंडक्टर हो या मेटेलिक वायर हो, उसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो भी वायर में करंट पास होता है, अब देखिए और उसके बाद जो हमारा दूसरा कंडीशन है, जो भी हमारा कंडक्टर है या मेटेलिक कंडक्टर है या वायर है, उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और देखिए इसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अब यहाँ इसको क्या लिखते हैं, V इजकल टू आई आर। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं। इसका जो होगा हमेशा ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिए है। आई को हम लोग
एक्स एक्सिस पे और भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो देखिए अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में, देखिए ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में फॉलो, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। आप मान लीजिए यही नहीं हो सकता है ये ऐसे भी स्ट्रेट लाइन में जाता हो। तो इसके बाद देखिए ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इसका देखिए ये कहता है सभी कंडक्टर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सभी कंडक्टर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज के फ्लो को अपोज करती है, यानी चार्ज के बहाव को रोकती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको देखिए हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए V इक्वल टू आई आर है। अब क्या करना, रेजिस्टेंस है, हम R इधर लेंगे तो V बाय आई होगा, V बाय आई हुआ। अब देखिए यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस V, इसको हम लोग, इसका क्या होता है, V होता है बाय करंट का क्या होता है, एम्पेयर होता है। इसी से हम लोग इसका SI यूनिट निकालते हैं। अब देखिए V जो होता है V बाय ए, ये जो है आपका क्या होगा, ओम के इक्वल टू ओम होता है, और ओम होता है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। देखिए यहाँ पे ये ऐसा वाला ओम नहीं होगा, ऐसा ओम होता है। अब देखिए ये तो देख लिया हम लोग। अब देखिए एक पॉइंट आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट। ये क्या है, ये जो डिवाइस है ये करंट को कंट्रोल करता है। और करंट को किस तरह कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल तो करता है, तो अब ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर करंट को कैसे कंट्रोल करता है। करंट को ये कम कर देता है, इसी तरह करंट को कंट्रोल करके रखता है ये। तो देखिए अब देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑफ दिस फैक्टर। देखिए इसमें 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है, देखते हैं। पहला फैक्टर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए इसको छोड़िए, पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का एक मेटेलिक वायर है, ये लेंथ L है। लेंथ क्या है इसका, लेंथ L है। अब देखिए इधर से अगर हम लोग देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये सर्कुलर किसी इस तरह का दिखेगा हम लोग को। ये क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग ए से देखते हैं, इसको ए लिखते हैं फिलहाल के लिए। अब देखिए अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट पाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं। अब देखिए पहला प्रॉपर्टी का रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये किसी कंडक्टर का वायर का जो लेंथ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए अगर यहाँ लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है रेजिस्टेंस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। तो आप देखिए हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इसको कैसे देखिए, जैसे हम लोग उस एग्जांपल से देखे थे, एक फिगर बनाइए पहले जो आपका रेजिस्टेंस। अब देखिए ये सर्कुलर दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, बताए थे। अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग तो ये हम लोग को ऐसे दिखेगा, ये जो अंदर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। अब देखिए
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इजकल टू नहीं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा, पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए ये सेकंड प्रॉपर्टी देखने के बाद हम लोग इसका आज थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसको मिटाते हैं और तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहता है। तीसरा प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए अब हम लोग इसका जो है तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखिए नेचर ऑफ मटेरियल, अब जो ये मेरा मटेरियल है ये पहले पता करेंगे किस चीज का है। अगर देखिए ये सिल्वर का होगा, ये सिल्वर का होगा तो इसमें रेजिस्टिविटी कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अगर आयरन का होगा तो ज्यादा होगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ये समझ लिए। अब देखिए अब जो कहता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को देखते हैं। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल तो हम लोग देख लिया, अब इसको देखिए आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे, अब जैसे देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिखते थे, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिखते थे। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दे, कंबाइन कर देते, कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को कंबाइन करने से एक कंबाइन करेंगे और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं, रो, RHO, रो। उसको क्या कहते हैं, रो। उसका सिंबल जो होता है ऐसे होता है सिंबल, रो। अब देखिए अब रो क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। अब क्या है, अब देखिए हम लोग R इक्वल टू रो L/A, R इक्वल टू रो L/A लिख सकते हैं। अब रो क्या है, रो होता क्या है, रो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में अपोज करती है, उसको फ्लो करने से रोकती है। इसी को रो कहते हैं, और रजिस्टिविटी भी इसी को कहते हैं, RESISTIVITY, रजिस्टिविटी भी इसी को कहते हैं। अब यानी आप देखिए, यानी कंडक्टर किस मटेरियल से बना है, आयरन से बना होगा, तो क्या होगा, आयरन से बना होगा तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर सिल्वर से बना है तो वो रेजिस्टेंस कम होगा। अब देखिए ये तो देखे कि अगर आयरन का होगा तो आयरन में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, अगर सिल्वर का होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगा। अगर मान लीजिए कंडक्टर एलॉय हो या नॉन मेटल हो तो उसमें क्या होगा, तो उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो हाई होती है। हाई होने के कारण चार्ज को क्या करेगी, स्ट्रांगली अपोज करेगी, स्ट्रांगली अपोज करती है, और फिर स्ट्रांगली अपोज करती है और करंट कम हो जाता है। और करंट क्या होता है, स्ट्रांगली अपोज करने के कारण करंट आपका कम हो जाएगा, करंट कम होगा। और जब देखिए करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका ज्यादा होगा।
रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। सो यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, रो को आर एच रो को क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। रो को रजिस्टिविटी कहते हैं। अब देखिए रजिस्टिविटी का डिफिनेशन देखते हैं। रजिस्टिविटी देखते हैं। अब रजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए रजिस्टिविटी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल का गुण, यानी मटेरियल का गुण होता है जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से। रजिस्टिविटी समझ गए क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मटेरियल का गुण होता है जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट इज द फंडामेंटल it is the fundamental property of material that resists the flow of electric current। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये देखिए रेजिस्टिविटी का। अब देखिए इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, कैसे लिखेंगे, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मिटा रहे हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अभी फिलहाल आर रो एल बाई ए लिखते थे, एल बाई ए लिखे। अब देखिए अगर हमको रो निकालना होगा तो रो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो के लिए क्या करेंगे, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का, आर बाई ए एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल होगा। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। अब देखिए रेजिस्टेंस, अब इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, ओम। अब देखिए एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या मीटर होता है। अब ये मीटर और मीटर स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ओम मीटर। तो ये आपका रो का एसआई यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ओम मीटर रो का एसआई यूनिट